Hello kids, how are you all? I hope you all are safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की किताब निकालेंगे और पेज 95 पर आएंगे। पाठ 16 दयालु सिद्धार्थ। दयालु का अर्थ होता है जो सब पर दया करता है, जो सबकी मदद करता है। बच्चों, इस पाठ में हम 3 पात्र के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धार्थ, देवदत्त और राजा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। शिकार के नाम पर पशु पक्षियों को अनावश्यक रूप से मारना गलत है। इस पाठ से यही बात समझाई गई है। बच्चों, हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, ना ही उनका शिकार करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। यही बात आपको इस पाठ में भी समझाई गई है। और इस पाठ में आपको 2 दृश्य दिखाए गए हैं। पहला दृश्य में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? सिद्धार्थ और देवदत्त के बारे में। और दूसरे दृश्य में आप सिद्धार्थ, देवदत्त और राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए। कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन का पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में टहल रहा है। अंडरलाइन दिस वर्ड कपिलवस्तु, अंडरलाइन दिस वर्ड शुद्धोधन। बच्चों, राज्य का अर्थ होता है एक राजा का क्षेत्र, राजकुमार का अर्थ होता है राजा का पुत्र और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। अब बच्चों, कपिलवस्तु का राजा कौन था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन का पुत्र कौन था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहाँ टहल रहा है? उपवन में। अचानक एक घायल हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरता है। अंडरलाइन दिस वर्ड सिद्धार्थ। बच्चों, अचानक क्या होता है? एक घायल हंस कहां पर आके गिरता है? सिद्धार्थ के पैरों में। शरीर में एक नुकीला तीर लगा है। अंडरलाइन दिस वर्ड नुकीला। अब क्या होता है? जब वो उसके पैरों में गिरता है तो हंस के पैरों में क्या होता है बच्चों? हंस के शरीर में एक नुकीला तीर लगा है। हंस के पैरों में क्या, हंस के शरीर में क्या है? एक नुकीला सा तीर लगा हुआ होता है। सिद्धार्थ, अरे इसे किसने तीर मार दिया? सिद्धार्थ क्या है? खुद से ही बातें करने लगता है। जब वो उस हंस को देखता है तो वो सोचता है कि इसे किसने तीर मार दिया। जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर दूं। अंडरलाइन दिस वर्ड मरहम पट्टी। जब हमें चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? पट्टी करते हैं ना। तो इसी तरीके से सिद्धार्थ क्या करता है? उस हंस की मरहम पट्टी कर देता है, शायद इसकी जान बच जाए। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आता है। अंडरलाइन दिस वर्ड देवदत्त। चचेरा भाई कौन होता है बच्चों? चाचा का बेटा। वो अचानक से कहां पे आता है? सिद्धार्थ के पास। देवदत्त, यह हंस मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। अंडरलाइन दिस वर्ड हंस। अब देवदत्त कौन होता है? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। वो सिद्धार्थ को बोलता है कि लाओ ये मेरा हंस है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ, नहीं, यह हंस मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसकी जान बचाई है। अब सिद्धार्थ क्या कहता है देवदत्त से? नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने क्या किया है? इसकी जान बचाई है। देवदत्त, मैंने इसे तीर मारकर गिराया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अंडरलाइन दिस वर्ड अधिकार। अधिकार का अर्थ होता है हक। अब क्या होता है? देवदत्त उसको बोलता है कि नहीं, इसे मैंने तीर मारा है तो तुम इसे मुझे दो, क्योंकि इस पे क्या है? मेरा अधिकार है। और सिद्धार्थ उसे देने से मना करता है। सिद्धार्थ, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे तीर मारकर घायल कर दिया? अंडरलाइन दिस वर्ड घायल। अब सिद्धार्थ बोलता है कि हंस है, उसने तुम्हारा क्या बचाया? अब जो सिद्धार्थ उसको बोलता है कि इस हंस ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने इसका शिकार किया, जो तुमने इस पे तीर मार दिया? देवदत्त, शिकार करना कोई पाप नहीं है, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। अब बच्चों, पाप का क्या अर्थ होता है? बुरा कार्य। सिद्धार्थ, नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है,
मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हें नहीं दूंगा। सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने इस हंस की जान बचाई है, मैं तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम मेरे शिकार पर अपना अधिकार नहीं जता सकते, चलो महाराज के पास चलो, अब वे ही इसका फैसला करेंगे कि यह हंस किसका है। बच्चों फैसला, अंडरलाइन दिस वर्ड फैसला, अंडरलाइन दिस वर्ड महाराज। फैसला का अर्थ होता है निर्णय। अब देवदत्त क्या बोलता है कि चलो, कहाँ पे चलो, महाराज के पास चलो। क्यों चलो? क्योंकि वही तय करेंगे कि ये हंस तुम्हारा है या मेरा है। बच्चों अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पहला दृश्य पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम दूसरा दृश्य पढ़ेंगे। दूसरा दृश्य, दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड राज दरबार। देवदत्त, महाराज, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मुझे अपना हंस वापस चाहिए। अब सिद्धार्थ क्या बोलता है महाराज के पास जाकर, महाराज इस हंस को घायल किसने किया था? देवदत्त ने। तो देवदत्त को क्या लग रहा था कि वह हंस मेरा है, तो वो महाराज को जाके बोलता है कि महाराज यह हंस मेरा है, इसे मुझे वापस, वो मुझे क्या चाहिए? वापस चाहिए। सिद्धार्थ, महाराज यह हंस मेरा है। देवदत्त, नहीं महाराज यह हंस मेरा है। देवदत्त बोलता है कि यह हंस मेरा है और सिद्धार्थ बोलता है कि यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ, महाराज यह हंस घायल होके मेरे पास आकर गिरा था, मैंने इसे मरने से बचाया है, मैं इसका रक्षक हूँ, इसलिए यह मेरा है। अब सिद्धार्थ बोलता है महाराज यह हंस क्या है? जब मैं सिद्धार्थ कहाँ टहल रहा था? उपवन में टहल रहा था और मेरे पास यह हंस आकर घायल होकर गिरा था, तो यह हंस किसका हुआ? यह हंस तो मेरा हुआ। देवदत्त, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब देवदत्त उसको बोलता है, महाराज को बोलता है कि नहीं महाराज, इसका मैंने शिकार किया है, तो यह हंस किसका हुआ? मेरा हुआ। राजा, दोनों की बात ध्यान से सुनकर, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का ही है। अब राजा क्या फैसला करते हैं? राजा दोनों से बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तो बच्चों बचाया किसने था? सिद्धार्थ ने। तो हंस किसका हुआ अंत में? हंस अंत में सिद्धार्थ का हुआ। यह दयालु सिद्धार्थ ही आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बच्चों जो सिद्धार्थ है ना, वो आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने सब प्राणियों को प्यार करने की सीख दी और विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा? कि हमें कभी भी पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। बच्चों आइए हम इस पाठ के कठिन शब्द लिखते हैं और पढ़ते हैं। र पे आ का डंडा, आधा ज, य, राज्य। र पे आ का डंडा, ज, क पे छोटे ऊ की मात्रा, म पे आ की मात्रा, र। यह शब्द बना राजकुमार। छोटा ऊ, प, व, न, उपवन। स, छोटे ई की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला, आ की मात्रा और थ पे रेफ की मात्रा। यह शब्द बना सिद्धार्थ। द पे ए की मात्रा, व, द के आधा त, पूरा त, देवदत्त। क, छोटे ई की मात्रा, प,
ल, यह शब्द बना कपिल। व, आधा स, त पे उ की मात्रा, यह शब्द बना कपिल वस्तु। ह, बिंदु, स, हंस। अ, ध पे छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा, र, अधिकार। प पे आ की मात्रा, पाप। फ पे बिंदु, फ पे अय की मात्रा, स, ल पे आ की मात्रा, यह शब्द बना फैसला। र, श, क, रक्षक, यह शब्द क्या बना बच्चों? रक्षक। र पे आ की मात्रा, ज, द, र, ब पे आ की मात्रा और र, राज दरबार। बच्चों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे कठिन शब्द पढ़े। अब हम बुकवर्क देखेंगे। बच्चों सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मौखिक प्रश्न जो पेज नंबर 97 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, कपिल वस्तु के राजा कौन थे? कपिल वस्तु के राजा कौन थे बच्चों? शुद्धोदन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? शुद्धोदन। प्रश्न 2, सिद्धार्थ किसका पुत्र था? सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोदन का। नंबर 3, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम क्या था? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? देवदत्त। प्रश्न 4, किसने हंस को घायल किया था? बच्चों किसने हंस को घायल किया था? देवदत्त ने। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? देवदत्त। प्रश्न 5, हंस की जान किसने बचाई? किसने बचाई थी हंस की जान? सिद्धार्थ ने। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? सिद्धार्थ ने। प्रश्न 6, आगे चलकर सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? आगे चलकर सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? महात्मा बुद्ध। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? महात्मा बुद्ध। कि प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों जो आपको कहाँ पे दिया हुआ है? पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। क, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 1, शुद्धोदन, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा देवदत्त। बच्चों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोदन का। ख, सिद्धार्थ व देवदत्त के बीच क्या संबंध था? 1, भाई का, दूसरा पड़ोसी का, या तीसरा मित्र का। तो बच्चों देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में क्या संबंध था? भाई का। से देवदत्त सिद्धार्थ का कौन था? चचेरा भाई। तो किसका क्या संबंध था? भाई का। तो जहाँ पे नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? भाई का, वहां पे हम क्या कर देंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। ग, क्या लगने से हंस घायल हुआ था? 1, तलवार, दूसरा भाला और तीसरा तीर। हंस को क्या लगा था जिससे वह घायल हो गया था? तीर। तो जहां तीर लिखा हुआ है वहां पे आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। घ, मारने वाले से बड़ा कौन होता है? नंबर 1, रक्षक, नंबर 2, भक्षक, या नंबर 3, शत्रु। तो बच्चों मारने वाले से राजा ने क्या कहा था? मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तो वो कौन हुआ? इसमें क्या आएगा? मारने वाले से बड़ा कौन होता है? रक्षक। तो जहां रक्षक लिखा हुआ है वहां पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? क, यह हंस मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। अब बच्चों इसमें क्या है? आपको किसने किससे कहा। तो जहां पर किसने कहा लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिखेंगे? यह हंस मेरा है, तो लाओ इसे मुझे दे दो। ये किसने कहा था? देवदत्त ने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क पे देवदत्त ने।
लाओ इसे मुझे दे दो। किससे कहा था? सिद्धार्थ से। तो जहां किससे कहा लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे? सिद्धार्थ से। ख, मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये किसने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे नहीं दूंगा? ख, सिद्धार्थ ने किससे कहा था? देवदत्त से। ग, मैं इसका रक्षक हूं इसलिए यह मेरा है। यहां पे बेटा किसने कहा था कि मैं इसका रक्षक हूं? सिद्धार्थ ने। तो किसने कहा पे क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ ने। इसलिए यह मेरा है। किससे कहा था? राजा से। तो हम किससे कहा में क्या लिख देंगे? राजा से। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? जो भी वाक्य पूछे गए हैं उसमें आपको हाँ या नहीं में उत्तर देने हैं। क, सिद्धार्थ के मन में हंस की मरहम पट्टी करने का विचार आया। क्या बच्चों सिद्धार्थ के मन में मरहम पट्टी करने का विचार आया? हाँ। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ। ख, देवदत्त ने हिरन को तीर मारकर घायल किया था। किसने हिरन को तीर मार के घायल किया था? क्या इस पाठ में हमने हिरन के बारे में पढ़ा? नहीं। इस पाठ में देवदत्त ने किसको घायल किया था? हंस को। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? नहीं। ग, राजकुमार सिद्धार्थ नदी के किनारे टहल रहे थे। बच्चों क्या सिद्धार्थ नदी के किनारे टहल रहे थे? नहीं। सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे? उपवन में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नहीं। ग, सिद्धार्थ ने अपने आप को हंस का रक्षक कहा। यहाँ पे बच्चों सिद्धार्थ ने अपने आप को हंस का रक्षक कहा था ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। आप हिंदी टेक्स्ट की कॉपी में वर्क करते हैं ना, तो सबसे पहले आप न्यू पेज निकालेंगे। फर्स्ट लाइन पे आप क्या लिखेंगे? पाठ 16। और दूसरी लाइन पे क्या लिखेंगे? दयालु सिद्धार्थ। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि कितना सुंदर लेख में कार्य हो रहा है। आपको भी इसी तरीके से सुंदर लेख में कार्य करना है। उसके बाद आप लिखेंगे नवीन शब्द। 1, राज्य। 2, शिकार। 3, कीमत। 4, प्रसिद्ध। 5, पुत्र। 6, घायल। 7 नंबर पे अहिंसा और 8 नंबर पे शांति। बच्चों ये क्या थे? नवीन शब्द। अब आप देखिए दूसरे पेज पे आप क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। 1, अधिकार। अधिकार का क्या अर्थ होता है बच्चों? हक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हक। नंबर 2, रक्षक। रक्षक कौन होता है? बचाने वाला। नंबर 3, फैसला। फैसला निर्णय। ये क्या थे बच्चों? शब्दार्थ। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? वाक्य बनाइए। नंबर 1, दयालु। दूसरों पर दया करने वाला दयालु कहलाता है। तो हमें क्या करना था? इस पे एक वाक्य बनाना था। दूसरों पर दया करने वाला दयालु कहलाता है। दूसरा, उपवन। बच्चे उपवन में खेल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, घायल हंस कहाँ आकर गिरा था? उत्तर, घायल हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा था। दोबारा देखिए, घायल हंस कहाँ आकर गिरा था? घायल हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा था। प्रश्न 2, देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? देवदत्त ने हंस को तीर मारकर गिराया था, इसलिए वह हंस को मांग रहा था। देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? देवदत्त ने क्या किया था? देवदत्त ने हंस को तीर मारकर गिराया था, इसलिए वह हंस को मांग रहा था। प्रश्न 3, राजा शुद्धोधन ने क्या फैसला सुनाया? राजा शुद्धोधन ने यह फैसला सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का ही है। बच्चों राजा शुद्धोधन ने क्या फैसला सुनाया था? राजा शुद्धोधन ने यह फैसला सुनाया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का ही है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ 16 दयालु सिद्धार्थ का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इससे एक सीख भी ली होगी कि हमें कभी भी पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। धन्यवाद।